की आवाज़ आ रही थी। जहाँ भी दोनों मुनि भगवंतों के अच्छे प्रवचन के बाद में आगे का कार्यक्रम आप पधारिएगा। आगे का कार्यक्रम के लिए पता है आपको आगे का कार्यक्रम क्या है। तो सबसे पहले मैं विनती करता हूँ आचार्य गुरु भगवंत श्री बहुत बार महामंत्र का स्मरण किया, बहुत सुनाने का काम किया, बहुत सुनने का काम किया, लेकिन कभी चिंतन करने का विचार नहीं किया कि मंत्र और महामंत्र में क्या भेद। सीधी बात है, इच्छा की पूर्ति करने वाले मंत्र होते हैं, इच्छा की पूर्ति करने वाले मंत्र होते हैं, लेकिन इच्छा की समाप्ति करने वाला महामंत्र एक ही। दुनिया में दुख का कारण, दुनिया में असमाधि का कारण, दुनिया में परेशानी का कारण कोई भी है तो मन में उत्पन्न हुई अपनी इच्छा है। इंसान को दुखी किसने किया, इंसान को परेशान किसने किया, इंसान असमाधि में कैसे पैदा हुआ, इसके पीछे कोई भी कारण है, मन में उत्पन्न हुई इच्छा। मंत्र इच्छा की पूर्ति करेगा, लेकिन महामंत्र इच्छा की समाप्ति करेगा। आगे बढ़ के उन्होंने बात बताई कि नवकार महामंत्र क्या करेगा। अधोमुखी जो चेतना है, भौतिक मानसिक का जिनकी है, भौतिक भाषा जिनका है, भौतिक जीवन जिनका है, भौतिक व्यवहार जिनका है, उनमें से जुड़ करके शुद्धिकरण चेतना आध्यात्मिक तक ले जाने का काम कौन करेगा, नवकार महामंत्र। धार्मिक भावना से कौन जोड़ेगा, नवकार महामंत्र। धार्मिक भाषा से कौन जोड़ेगा, नवकार महामंत्र। धार्मिक व्यवहार से कौन जोड़ेगा, नवकार महामंत्र। आगे बढ़ के बात करो, ये अपनी जो बॉडी है, ये अपनी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जिसमें तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होने के बाद बनकर की जो स्थापना करते हैं वो शक्तिपात कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। जो शिखा का भाग, जो शिखा का भाग, ये जो ज्ञान केंद्र, वो ज्ञान केंद्र जागरूक करने का काम कौन करेगा, कोई हुई सुसुप्त जो चेतना, चेतना को जागरूक करने का काम कौन करेगा, ये ज्ञान केंद्र करेगा। जीवन के अंदर अपनी जो चेतना भौतिक में क्यों बनी, अपनी जो चेतना भौतिक भाषा में क्यों बनी, अपनी जो चेतना भौतिक व्यवहार में क्यों बनी, मात्र चेतना सुसुप्त है। वो चेतना को जगाने का काम, वो चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाने का काम कौन करेगा, ये नवकार मंत्र। पूरा नवकार नहीं, पांच पद नहीं, ये ज्ञान केंद्र जो चोटी का भाग। आप लोगों को मालूम होगा ये ब्राह्मण लोग चोटी क्यों नहीं कटवाते पुराने जमाने में। आज आपको मालूम नहीं होगा जैन वालों को, पुराने जमाने में श्रावक भी चोटी का विधान था, लेकिन आज ये चोटी गई, मूछ गई, सब चला गया, लेकिन ये चोटी शिखा का भाग है। इस समय कोई भी संयमी संयम ग्रहण करता है, पहला लोक होता है, कहाँ का होता है, शिखा का भाग होता है। कारण संसार में रहा हुआ प्राणी, संसार में जीने वाला प्राणी भौतिक में पड़ा हुआ, उसमें से चेतना तरफ ले जाने का काम कौन करवाते हैं, गुरु करवाते हैं। ये चोटी गुरु को दी जाती है। द्रव्य से चोटी का विधान है, भाव से देखने जाओ, चेतना को जागरूक करने का काम, ज्ञान केंद्र को जागरूक करने का काम ये नवकार करवाता है। ऐसा ये नवकार, ऐसा ये नवकार, पूरे नवकार की बात नहीं करूँगा, नमो रिहंताणम की बात नहीं करूँगा, केवल नमो रिहंताणम में आया हुआ एक की तादाद कितनी है, का सामर्थ्य कितना है, का संपर्क कितना है, में कितनी चेतना है। नमो रिहंताणम का जाप करने से, नमो रिहंताणम का की साध
करने से जीवन में क्या पाते हो? व्यापारी होता है, मुनाफा होवे के ना होवे, लेकिन नुकसान कभी सहन न कर पाए। मुनाफा होवे के न होवे, नुकसान कभी सहन न कर पाएगा। ये अब क्या करेगा? अनादि के पड़े हुए जो गुण, उनको दूर करने का काम ये नवकार का करता है। ये जो गुण हरिहंत के अ के साधना से, हरिहंत के अ के जाप से, ये त्रिगुण, कौन से त्रिगुण? पहले नंबर में अभिमान, दूसरे नंबर में अज्ञानता, तीसरे नंबर में अविवेक। तीनों को दूर करने का काम कौन करेगा? जल नहीं करेगा, पवन नहीं करेगा, नवकार का अरिहंत का अ। ये अरिहंत के अ में इतना सामर्थ्य है, इतना सत्व है, इतनी शक्ति है, इतनी साधना है। अभिमान, अज्ञानता और अविवेक, आज तो आप और हम, केवल आपकी बात नहीं, हम लोगों ने अभिमान कहाँ पे नहीं किया। अनादि के पड़े हुए संस्कार, कर्तृत्व भाव, मैंने किया, मैंने करवाया, मेरे कारण हो रहा है, ये संस्कार एक भव के नहीं है, अनेक भव के। कोई भी काम करने के बाद ये काम मैंने किया, करवाने के बाद इंसान की सोच होती है मैंने करवाया। कभी कभी वो भी बोलते मेरे कारण हुआ। ये एक भाव, ये भावना, अनादि के संस्कार। तभी कहना पड़े कि नवकार कार्य का अपन को क्या देगा? अभिमान के शिखर पे चढ़ने के बाद नीचे उतारने का काम कौन करेगा? ये अभिमान का हरिहंत का अज्ञानता। शास्त्रकारों ने कहा 1-10 पैसे की सब्जी लेना है तो समझ कर लेते हो, किसी के व्यवहार करना है तो समझ कर करते हो। शास्त्रकारों ने कहा नवकार का जाप करना है, परमात्मा की स्पर्शना करना है, गुरु को वंदना करना है, कोई भी साधना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र तप की साधना करना है, समझ कर करनी चाहिए। आज अपन जो भी कर रहे, मैंने किया, आपने चालू किया, मैंने बोला, आपने चालू किया, लेकिन समझने का प्रयास नहीं किया। शास्त्रकारों कहते हैं एक छोटा सा विधान क्यों न होवे, एक छोटा सा अनुष्ठान क्यों न होवे, एक गुरु वंदना का पाठ क्यों न होवे, एक प्रभु दर्शन का पाठ क्यों न होवे, शास्त्र वांचन का पाठ न होवे, लेकिन समझ कर पहला जोड़ जाएगा अभिमान, दूसरा जोड़ जाएगा अज्ञान और तीसरे नंबर में अविवेक। अभी मोदी ने क्या कहा? ज्ञान कितना भी अपना पास है, लेकिन ये ज्ञान के साथ विवेक आ जावे तो अपन कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। क्योंकि एक ज्ञान आने के बाद अभिमान आता है और ज्ञान के साथ विवेक आ जाएगा तो नम्रता आएगी। जैसे ही मैंने धन पाया, विवेक नहीं है तो अभिमान के शिखर पे चढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने धन पाया, विवेक मेरे पास है, नम्रता मेरे जीवन में आएगी। जैसे ही मैंने ज्ञान पाया, ज्ञान पाने के बाद यदि विवेक मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा जैसा विद्वान कौन, मेरे जैसा पंडित कौन, मेरे जैसा समझदार कौन। लेकिन जैसा ही विवेक आएगा, मैं क्या हूँ, मेरे पास क्या है? भगवान के जो वचन, भगवान के जो शास्त्र, उनके तुलना में मेरे पास मेरु पर्वत की तुलना में एक राई का दाना जितना भी ज्ञान है। तो बस ये नवकार महामंत्र इच्छा की समाप्ति का कारण, ये नवकार महामंत्र पूर्वमुखी चेतना का कारण, ये नवकार महामंत्र ज्ञान केंद्र को जागृत करने का माध्यम और नवकार कार्य का अभिमान, अज्ञान, अविवेक, इन गुणों को दूर कर अपने जीवन में सद्गुणों का प्राप्त करे। यही प्रभु